हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे फैंस कई दिनों से कमेंट कर रहे थे, सर कुछ एक्साइटिंग प्लेसेस आप मुझे बताइए जहाँ हम घूम सकें, जहाँ हम एक्सप्लोर करें तो यार मज़ा ही आ जाए और सस्पेंस हो, ऐसी जगह कुछ बताइए। तो मैं आज आपके लिए 10 ऐसी जगह बताऊँगा जो हमारे देश में, इंडिया में, हमारे देश में 10 ऐसी जगह हैं जिसको भूतिया जगह भी कहते हैं, हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं। और मैं वो 10 प्लेसेस आपको बताऊँगा जहां आपको जाना अलाउ है और वहां जाने में आपको मजा भी आएगा। तो वो 10 प्लेसेस मैं बताता हूं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं अब कौन कौन से वो 10 प्लेसेस हैं। गाइस, पहला तो यार है भानगढ़ किला, जो अलवर में है, राजस्थान में। तो भानगढ़ किला तो मेरे ख्याल से काफी लोगों ने सुना होगा। उसको कहते हैं कि बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है और वो यार शाम को बंद हो जाता है। शाम को वहां पे कोई भी नहीं जा सकता, वहां पे अलाउ नहीं करा जाता है शाम को जाना। कहते हैं जो शाम को गया वो वहां से वापस नहीं आ सकता। और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, हर किसी को जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये फर्स्ट स्पॉट है। उसकी कुछ कहानी भी आपको बता देता हूँ कि कोई 16वीं शताब्दी में कुछ सिंधिया नाम का एक तांत्रिक हुआ करता था, और जो भांगड़ की जो खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी उस टाइम पर, रत्नावती से, उसे प्यार हो गया था उस तांत्रिक को। तो यह जानते हुए भी तो एक राजनक जोड़ी, मतलब उसको पता था कि यार मैं तांत्रिक हूँ और रानी से प्यार हुआ है तो रानी नहीं मिलेगी, लेकिन वो जादू का उपयोग कर रहा था उसके लिए। हालांकि राजकुमारी ने उसकी योजनाओं का खुलासा भी किया था, सबको बताया भी था राजकुमारी ने, और उसे उसकी मौत की सजा भी सुनाई गई थी उस तांत्रिक को। उसके बाद मृत्यु से पहले उसने क्रोधित होकर, मतलब गुस्सा हो गया था वो, तो उसने श्राप दिया था कि उस महल को कयामत और शहर को हमेशा के लिए बिना छत और दैनी होने का उसने श्राप दिया था। और आसपास के स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि जो कोई भी अंधेरे के बाद किले में जाता है वह वापस नहीं आएगा। तो इसलिए अपने जोखिम पर ही यहाँ की यात्रा करें। मेरे ख्याल से तो यार दिन में जाओ, एंजॉय करो, और अच्छी प्लेस है यार, जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा है गाइज यार कुलधरा का गांव। कुलधरा का गांव ये भी राजस्थान में ही है, दूसरा हॉन्टेड प्लेस भी राजस्थान में है, और ये जैसलमेर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पे आप या तो खुद की व्हीकल हो उससे आप जाओ, या फिर वहाँ पे आपको टैक्सी से जाना पड़ेगा। कोई ऑटो वगैरह कुछ व्हीकल नहीं है वहाँ पे, पूरा रेगिस्तान है। तो ये भी बहुत एक्साइटिंग है, पर आप रात में नहीं जाएं। इस जगह भी आपको रात में नहीं जाना है। जो कुलधरा गाँव है ये श्रापित गाँव माना जाता है, और कहा जाता है कि 1825 में कुलधरा के जो सभी गाँव के लोग थे अचानक से गायब हो गए थे, और जिनका ठिकाने का कभी कोई पता भी नहीं लग पाया। काफ़ी तो एक ये भी बहुत ही अच्छी जगह है, आप घूम सकते हो। और पूरे गांव को धमकी भी मिली हुई थी कि शादी नहीं करते हैं लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए। तो कुल्हारा और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुखों ने अपने गांव को त्याग भी दिया है और भूमि को हमेशा ही निर्जन रहने का श्राप भी दिया है। तो ये भी कहा जाता है। वहाँ पे बहुत ही सन्नाटा है। मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि इसका नाम बहुत है। तो मैंने इसको सेकंड स्पॉट पे रखा है। मैं जल्दी इसकी वीडियो भी डालूंगा आपको। गाइस, तीसरा है वेस्ट बंगाल में जो हॉन्टेड प्लेस है, डो हिल, कर्सियंग, वेस्ट बंगाल में है ये, और बहुत ही हॉन्टेड माना गया है इसको। तो कहा जाता है कि यार एक विक्टोरिया बॉयज जो हाई स्कूल था वहाँ पे, और डॉ हिल एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल भी था, उसकी कई जो आत्माओं का वहाँ पे आत्माएं हैं, और उसके हॉल में माध्यम से कुछ आवाज़ें भी सुनी जाती हैं लोगों से। और ऐसा ये भी कहा जाता है कि स्कूल के आसपास के जंगल में अनगिनत हत्याओं के शव भी पाए गए हैं। काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं, लाशें पाई गई हैं। तो कई स्थानीय लोगों पर्यटकों की रिपोर्ट है कि बिना सिर वाला मतलब लड़का जो होता है वो जंगल में गायब हो जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है। तो ये सब कहानियाँ हैं इसमें। तो इस जगह भी आप जा सकते हैं, पर रात में ना जाएं। जो मैं एक बार बता दूंगा आपको कि जो भी प्लेसेस आपको बता रहा हूँ वहाँ पे आप रात में ना जाएं, केवल दिन में ही जाएं। पता गाइस है गुजरात का डुमास बीच, अरब सागर तट पर गुजरात के डुमास बीच की काली रेत कई वर्षों से कई रहस्यों से भी जुड़ी हुई है। और समुद्र तट पर एक कब्रिस्तान भी हुआ करता था वहाँ पर, और कई लोगों का ये भी मानना है कि आत्माएं वहाँ पे घूमती रहती हैं, और चलते हुए भी देखा है लोगों ने, और वापस किनारे पर लौटने को बुलाती हैं। तो ऐसी खबरें आई हैं। जो लोग मरे हुए हैं उनकी आवाज़ नहीं सुनते हैं, वो पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ये समुद्र तट निश्चित रूप से कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई आप अगर थोड़ा सेंसिटिव हो, इस टाइप के प्राणी हो, तो भाई वहाँ पर ना जाओ। लेकिन जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। जो भी एडवेंचर प्लेसेस ही हैं ये सारी एक तरीके से, लेकिन ठीक है, तो इन्जॉय करना आप, लेकिन रात में नहीं जाना। फिफ्थ प्लेस है गाइस जटिंगा। ये एक आसम में है, और कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों की आबादी है। छोटा सा गांव है। दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक भी है ये, और जिसका नाम बार बार होने वाली सामूहिक आत्महत्याएं मानी जाती हैं, क्योंकि काफ़ी सुसाइड हुए हैं यहाँ पे सदियों से। स्थानीय और प्रवासी पक्षी सितंबर और अक्टूबर की चांदनी रातों में केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में बड़ी संख्या में जमीन पर भी गिरते हैं।
तो वैज्ञानिकों को चकित कर देता है। काफ़ी साइंटिस्ट भी आ चुके हैं यहाँ पे। इस तरह के पैटर्न में आकाश से पक्षियों के मरने का कोई उचित औचित्य तो नहीं खोज पा रहे हैं। यह कम से कम कहना बेहद परेशान करने वाला भी है। काफ़ी पक्षियाँ भी वहाँ पे अपने आप ही मर गए, लेकिन साइंटिस्ट समझ नहीं पाई कैसे हुआ ये। तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस है, आप यहाँ भी एक बार जरूर जाएं। गाइस 6 स्पॉट में है लंबी दोहर माइंस। लंबी दोहर माइंस ये मसूरी के पास है। एक चालू चूने की खदान हुआ करती थी ये, और भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है ये भारत के। और खतरनाक काम करने स्थित सुरक्षा नियमों की कमी और दुर्घटना के कारण अनगिनत श्रमिकों की जो लेबर थे, अनगिनत काफ़ी लोगों की मौत हुई है। और वहाँ पे सुरंग का भी अड्डा है, तो खदानों से आने वाली अजीब आवाज़ें भी आती हैं, चीख भी आते हैं, वहाँ के ऐसे लोकल लोग भी कहते हैं। तो ये भी एक एक्साइटिंग प्लेस है, आप जरूर विजिट करिए। स्पॉट पे गाइड आता है अग्रसेन की हवेली। ये दिल्ली में है। जटिल रूप से निर्मित है, प्राचीन स्थानीय वास्तुशिल्प कृति है और एस द्वारा संरक्षित भी है। हालांकि स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ भूतों और शैतानी राक्षसों द्वारा आवाज़ें भी सुनी है लोगों ने, और साए भी देखे गए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो पर्यटकों के अंदर कदम रखते ही एक अलौकिक भय महसूस करने की शिकायत भी की गई है। तो ऐसा ये भी मतलब नेगेटिव एनर्जी लोगों को महसूस हुआ है। तो आप जा सकते हैं, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट ही है, तो आप इंजॉय करेंगे। 8th स्पॉट पे गाइस है रामोजी फिल्म सिटी। तो ये भी एक प्रसिद्ध शहरों में से एक सल्तनत के मृत सैनिकों के अवशेषों पर बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है। और फिल्म सेट पर लोग अलग अलग तरीके से परेशान हुए हैं। कुछ उनको चीज़ें देखने को मिली हैं, और ऐसा कहा जाता है कि मतलब मिरर में निशान से पड़ गए थे अचानक। जब एक बंदा वहाँ पे कोई अपना फेस देख रहा था, मतलब मिरर देख रहा था, तो एकदम से निशान पड़ गए। और अदृश्य मतलब कुछ ताकत वहाँ पे लोग महसूस करते हैं, और भारत की सबसे डरावनी जगहों में से भी एक है, तो आप भी यहाँ जा सकते हैं। 9 पर गाइड आता है डिसूजा चौल मुंबई का। ये मुंबई की है, एक चौल है जो मुंबई में एक आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। काफ़ी मतलब पब्लिक के बीच में है ये। एक महिला के भूत देखे जाने की भी सूचना दी गई थी। तो रात में क्षेत्र में चारों ओर दुबक जाती है, सूरज उगने का बिना किसी निशान के गायब भी हो जाती है। तो सूरज मतलब दिन में गायब हो जाती है और रात में फिर से दिखने लगती है, ऐसा कहा गया है। स्थानीय लोग, जो वहाँ के लोग हैं, वो कहते हैं कि एक बूढ़ी औरत थी जो पानी भरते समय कुएं में गिर गई थी और डूब गई थी, क्योंकि किसी ने मदद नहीं की, उसकी चीख नहीं सुनी। तो तब से वो भटक रही है वहाँ पे, ऐसा वहाँ के लोकल लोग कहते हैं। 10th स्पॉट में बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक स्पॉट है, जो लोग बताते हैं कि वहाँ के वकीलों का भी मानना है कि एक अदालत कक्ष में एक तामसिक अत्याचारी आत्मा का साया है, जो हर हत्या के मुकदमे अभियुक्त को अदालत कक्ष में प्रवेश करने से रोकता है। तो मैं तो कथित तौर पर यह है कि लगभग 30 सालों से ये चलता आ रहा है। मुंबई में ऐतिहासिक स्थानों से भी एक माना गया है। तो यहाँ पे नहीं जा सकते, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अगर पॉसिबल है जाना तो आप देख सकते हैं वैसे। पर ये भी 10 डरावनी मतलब जो स्पॉट है वो मैंने आपको बताए हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई स्पॉट रह गया है मुझसे या आपको लगता है टॉप 10 में होना चाहिए, वैसे तो यार मैं जानता हूँ कि कई स्पॉट हैं ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन जो भी है, अगर आप और भी डरावनी जगह आप जानते हैं तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बाय बाय एंड टेक केयर।